क्या आप बता सकते हैं कि इस बॉटल का वेट मेरे लिए कितना हैवी है? लेट मी टेल यू, अभी तो ये काफ़ी हल्का लग रहा है, पर अगर मैं इसे पूरे 5 मिनट के लिए होल्ड करूं, तो शायद मैं होल्ड भी ना कर पाऊंगा। हमारे लाइफ में स्ट्रेस का भी कुछ ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि हम सब हैंडल कर लेंगे, पर जैसे जैसे लाइफ में स्ट्रेस बढ़ता है और हम स्ट्रेस को होल्ड करके रखते हैं, उतना ही इंटेंस वो हमें तकलीफ देके हमारे बॉडी और माइंड को नुकसान पहुंचाता है। और सिर्फ ये मेरी और आपकी बात नहीं है, हमारे अगल बगल में जितने व्यक्ति है, हर किसी को हर किसी ना किसी तरीके का स्ट्रेस होता ही है, isn't it? पर इस स्ट्रेस से हमें डील करना होगा, वरना अगर मैं 5 मिनट बॉटल होल्ड करता तो मुझे कितनी ज़्यादा हैवी लगती, वैसे ही स्ट्रेस की वजह से हमारे लाइफ में बर्डन बढ़ता रहेगा और हम होपलेस हो जाएंगे। और आज की वीडियो इसी के बारे में है। इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न स्ट्रेस है क्या और होता क्यों है, स्ट्रेस हमारे बॉडी और माइंड पे इम्पैक्ट कैसे करता है, एक सिंपल मेडिटेशन टेक्निक टू रिड्यूस द स्ट्रेस, और हम हर वीडियो की तरह इसमें भी बात करेंगे कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल वेज की जो आपको स्ट्रेस से डील करने में बहुत हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। स्ट्रेस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप इमोशनली या फिजिकली टेंस फील करते हैं। ये किसी भी सिचुएशन, कोई घटना या फीलिंग से आता है जो आपको परेशान करके चिंता में डाल देती है। कोई बड़ा चैलेंज हमारे सामने हो तब स्ट्रेस बढ़ जाता है, और ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज अक्यूट स्ट्रेस एंड सेकेंड इज क्रॉनिक स्ट्रेस। तो अक्यूट स्ट्रेस क्या है, पहले ये समझते हैं। ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है जो सिचुएशन खत्म होने पर जल्दी चला जाता है। इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए कोई काम का लोड हो या किसी के साथ कोई लड़ाई हो गई हो या स्ट्रेस लग रहा है। अक्यूट स्ट्रेस आपको तभी फील होगा जब आप कुछ नया या एक्साइटिंग करते हैं। हर कोई कभी ना कभी अक्यूट स्ट्रेस महसूस करता ही है। ये स्ट्रेस अच्छा भी होता है और हमें कोई टास्क कंप्लीट करने में एक्चुअली पुश भी करता है और हमारी कैपेसिटी को बढ़ाने भी काफी हेल्प करता है। बट प्रॉब्लम इज क्रॉनिक स्ट्रेस। अब क्रॉनिक स्ट्रेस क्या होता है? ये वो स्ट्रेस है जो लंबे समय तक चलता ही रहता है। ये कोई कांस्टेंट चैलेंज है या हमारे जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है जो जा ही नहीं रही है और उसकी वजह से ये स्ट्रेस बना रहता है। इसका एग्जाम्पल है, कोई टफ फाइनेंशियल सिचुएशन है, या किसी का कोई क्लोज फैमिली मेंबर या फ्रेंड है जो गुजर गए हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो काफ़ी लंबे समय से सॉल्व नहीं हो पा रही है। इस कंडीशन को कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस, जो लंबे समय से चल रहा है। कुछ लोगों को क्रॉनिक स्ट्रेस की इतनी हैबिट बन जाती है कि ये पता ही नहीं चल पाता कि उनके लिए ये प्रॉब्लम बन चुका है। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस में जैसे ही सिचुएशन सॉल्व हो जाती है, वो हॉर्मोन्स वापस बैलेंस हो जाते हैं। बट क्रॉनिक स्ट्रेस के केस में हॉर्मोन्स ज्यादा टाइम तक अनबैलेंस रहते हैं और इससे कल को बीमारियां हो सकती है या होती ही है। सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली आफ्टर स्ट्रेस? जब हमें स्ट्रेस होता है तब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे CNS भी कहते हैं, उसमें प्रेजेंट हाइपोथैलेमस एक ऑर्गन है, एड्रिनल ग्लैंड्स को सिग्नल देता है कि स्ट्रेस हार्मोन एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रिलीज करे। ये दोनों हार्मोन्स हमारे शरीर में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करते हैं। अब ये रिस्पॉन्स मतलब क्या? जैसे नाम सजेस्ट करता है, फाइट। या तो हम उस सिचुएशन में रिएक्ट करके फाइट कर सकते हैं, या तो हम उस सिचुएशन से दूर भाग सकते हैं। अब हमारे शरीर में जैसे ही ये रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है तो हमारा ब्लड फ्लो पूरा हाथों और पैरों में जाता है, ताकि जहां पे भी जरूरत हो ऑक्सीजन रिच ब्लड वहां तक पहुंच पाए और बॉडी का पूरा अटेंशन उस जगह पर जाए। अगर ये बार बार होता रहे तो हार्ट के इश्यूज बढ़ सकते हैं, और आपको अगर पहले से अस्थमा जैसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसकी वजह से सांस लेने में ज्यादा दिक्कत कर सकती है। तो स्ट्रेस से सांस लेने में और भी मुश्किल होती है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि ब्लड फ्लो बाकी जगह पर इतना बढ़ जाता है कि हार्ट के मसल्स को अच्छे से फंक्शन करने के लिए इनफ ब्लड और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। हार्ट इश्यूज और बीपी के अलावा स्ट्रेस की वजह से और भी काफी सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जिनका कनेक्शन हमारे नींद से भी है। सो लेट्स टॉक अबाउट द कनेक्शन बिटवीन स्लीप एंड स्ट्रेस। सो लेट मी टेल यू हाउ। स्लीप एंड स्ट्रेस आर डेफिनेटली इंटरकनेक्टेड। स्ट्रेस नींद को अफेक्ट करता है और हमें नींद नहीं आती, और सिमिलरली जब स्लीप रूटीन खराब होता है तो स्ट्रेस भी और बढ़ जाता है। इनफैक्ट सबसे बड़ी कोई चीज है जो स्ट्रेस को कंट्रीब्यूट करती है, तो वो है हमारा
खराब स्लीप शेड्यूल या नींद ढंग से नहीं होना, और उसके साथ वेट गेन और डायबिटीज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये सब इतना इंटरकनेक्टेड है कि आपको शॉक हो जाएगा कि स्ट्रेस की वजह से एक के बाद एक सारे इश्यूज हमारे बढ़ते चले जाते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, अगर बॉडी और माइंड में स्ट्रेस बढ़ जाए, इसका मतलब शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन थोड़ा ज्यादा होगा और हमें स्ट्रेस की फीलिंग उससे कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहेगी। इसलिए कॉर्टिसोल का डेली नॉर्मल प्रोडक्शन एक्चुअली हमारे लिए थोड़ा अच्छा होता है। नॉर्मली जब हम उठते हैं तो कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, हम उसकी वजह से हल्का सा ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, ज्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, और जैसे जैसे रात होती है वैसे बॉडी में मेलेटोनिन ज्यादा सीक्रेट होता है और उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। उसकी वजह से नेचुरली हम शांत हो जाते हैं, हमें नींद आने लग जाती है। क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल ज्यादा बढ़ जाता है, और अगर कॉर्टिसोल गलत टाइम पे सिक्रीट हो और ज्यादा सिक्रीट हो तो शरीर में मेलेटोनिन सही से सिक्रीट नहीं हो पाता और इसकी वजह से इंसोम्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी नींद आना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप देखोगे कि जब भी आपका मन स्ट्रेस से गुजर रहा हो, आपको काफी तकलीफ होगी मन को शांत करने में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेली फैट एंड स्ट्रेस। एक इंटरेस्टिंग बात है, आई डोंट नो कितने लोगों को ये पता होगा कि स्ट्रेस की वजह से बेली फैट बढ़ता है। ये इतना कॉमन है कि उसके लिए एक टर्म है स्ट्रेस बेली। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो हमारे शरीर में अगर स्ट्रेस ज्यादा हो तो कॉर्टिसोल लेवल्स ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है, ब्लड के शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं और ये एक्सेस ग्लूकोज फिर फैट का स्टोरेज बन के एनकरेज मतलब ज्यादा हो जाता है और ये वेट गेन का कारण बन सकता है। और ये जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो एब्डोमिनल रीजन के पास ज्यादा स्टोर होता है, तो डायबिटीज के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इसलिए आपने सुना भी होगा कि डायबिटीज के पेशेंट्स को डॉक्टर स्ट्रेस कम करने के लिए बोलते हैं ताकि उनका इंसुलिन स्पाइक ज्यादा ना आए। ना बेली फैट तो बढ़ता ही है, पर कॉर्टिसोल भी बढ़ने की वजह से क्रेविंग्स भी बढ़ जाती है और भूख भी ज्यादा लगती है। इसलिए हमें स्ट्रेस के समय या लेट नाइट जागते हैं तो ऑफन अनहेल्दी फूड खाने की या हाई शुगर हाई फैट बहुत नमकीन खाना बहुत अच्छा लगता है। ये खाने से हम एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं जो अगेन वेट गेन में कंट्रीब्यूट करता है। तो कॉर्टिसोल सीधा फैट गेन का रीजन ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्ट वे में काफी हद तक इसको कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा स्ट्रेस गट को भी हार्म करता है। हमारे ब्रेन और गट कनेक्टेड होता है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जब हमें डर लगता है तो डायरेक्टली हमारा पेट में कुछ फीलिंग आता है या दुखने भी लग जाता है, क्योंकि ब्रेन जो है वो एक सिग्नल सेंड करता है जिससे हमारा पेट अपसेट होने लग जाता है। IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें डायरिया या कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ जाता है, वो भी काफी हद तक स्ट्रेस से ही ट्रिगर होता है। अब इन सब चीजों से यानी स्लीप रूटीन का खराब होने से या बॉडी वीक होने से या स्ट्रेस और बढ़ता है, इट बिकम्स लाइक अ हैबिट फॉर आवर बॉडी। और बहुत से लोग जो स्ट्रेस से डील कर रहे होते हैं वो रात में जल्दी सो नहीं पाते, या ये साइकिल कंटिन्यू चलता है तो उनको हेडेक्स होने लग जाते हैं और काफी सारे लाइफस्टाइल इश्यूज भी होने लग जाते हैं। इंसोम्निया, हार्मोन डिस्टर्बेंस, डायबिटीज, वेट गेन, हार्ट इश्यूज, हाइपरटेंशन, सो इट इज लाइक अ चेन ऑफ लाइफस्टाइल इश्यूज दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। इन सब से एक बहुत ही अच्छी बात है जो हमें समझ में आती है कि कैसे हमारा माइंड हमारे बॉडी पर इंपैक्ट करता है, क्योंकि स्ट्रेस तो मन का है। तो हम जब भी स्ट्रेस होते हैं, परेशानी से गुजर रहे होते हैं, हमारी बॉडी में इश्यूज क्रिएट होती है। इसलिए योगा में मन को शांत रखने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि यार माइंड कैन मैनिफेस्ट अ लॉट ऑफ फिजिकल एंड इनफैक्ट 95% इश्यूज को साइकोसोमैटिक मतलब ऐसे बोला जाता है कि मन की वजह से हो रही है। चलो ये तो हो गई बात फिजिकल इश्यूज की, पर स्ट्रेस हमारे मेंटल हेल्थ को भी काफी तकलीफ पहुंचाता है। स्ट्रेस के समय हमारा दिमाग जो है वो चिंता में आ जाता है, हमें डर लगने लगता है, फ्यूचर के लिए हम बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं। लंबे समय तक चलता रहने वाला ये स्ट्रेस डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारे मेंटल इश्यूज के कंडीशंस को ट्रिगर कर सकता है। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो कॉज लो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड एडिक्शंस। स्ट्रेस की वजह से बॉडी में हर चीज पे फर्क पड़ता है, इसीलिए स्ट्रेस में हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हम वापस खुश और अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएंगे एंड दे विल कीप अस हैप्पियर नेचुरली। सो जब आप गुस्से में या परेशानी में होते हैं तब आपकी ब्रीदिंग कैसी होती है? फास्ट और इम्पेशेंट, इजंट इट? यू नो द आंसर राइट?
हम सांस जल्दी जल्दी लेने लग जाते हैं और फास्ट ब्रेथ करते हैं, तो अब आप जरा सोचें, जैसे हमारा मूड हमारी ब्रेथ पे इम्पैक्ट करता है, वैसे ही हमारी ब्रीदिंग भी हमारे मूड को काफी हद तक इम्पैक्ट कर सकती है। यानी अगर हम स्लो और डीप ब्रीदिंग करेंगे तो हम हमारी बॉडी को एक काम और पीसफुल स्टेट में ले जा सकते हैं। और ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ जब हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल है। वो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, वो हमारे मसल्स को रिलैक्स करता है, हमारे मन को शांत करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर हम हर दिन सिंसियरिटी से मेडिटेशन करेंगे तो किसी भी स्ट्रेस में इतना पावर नहीं होगा कि वो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट कर पाए। मेडिटेशन स्ट्रेस को कम करता है, कॉर्टिसोल लेवल्स को कंट्रोल करता है और हमारे माइंड को रिलैक्सेशन भी देता है। ऑफ कोर्स यस, इवन 5 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन कैन चेंज योर एनर्जी फॉर द एंटायर डे। अगर आपको गाइडेड मेडिटेशन पे एक सेपरेट वीडियो देखनी है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और बोनस टिप के लिए मैं आपको ये भी बोलूँगा कि आप लाफ्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम हर थर्सडे हमारी योगा क्लास में बिना वजह जोर जोर से हंसते हैं एंड इट्स लिटरली वेरी वेरी फन। शुरू में शायद वो थोड़ा डुप्लीकेट हो, बट करते करते वो अपने आप कब असली में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। इसके साथ आई वुड से ऑल्सो ट्राई टू सोशलाइज मोर। When you are in stress, it's a good idea to express to others and see how our problems are not so impossible to solve. Join a community of like-minded people, people who will lift you up and help you build healthier habits with you. So we have created one such community and you can become a member of that too. We practice dance and stretch every day, we practice yoga every day and a lot of fun activities together. तो इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। And with that, we will conclude this video for today. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखें।